नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी जरूर रखें। इसी के साथ ही साथ हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। इसके माध्यम से लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क है तो ही आप सुरक्षित हैं, और आप सुरक्षित हैं तो आपके अपने सुरक्षित हैं और पूरा देश सुरक्षित है। इसलिए एक बार फिर से अपील कि मास्क जरूर पहने। बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के अशोकनगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां अचानक बवंडर आ गया। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें बवंडर खेतों में तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, इस बवंडर की चपेट में आने की वजह से वहां 40 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा। मकानों के छतों पर लगे टिन के शेड बवंडर की चपेट में आने से उड़ गए। एक दिन पहले भी इसी इलाके में चक्रवाती तूफान यास की वजह से बवंडर आया था। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा दें। उत्तर 24 परगना, जहां पर स्थिति उस वक्त की जब बवंडर आया, किस तरीके का माहौल वहां पर हो गया। आसपास के लोग डर से गए। मकानों को इससे बताया जा रहा है भारी नुकसान पहुंचा है, तो दहशत में लोग भी हैं। ये तस्वीर अपनी आंखों से देखने के बाद वहीं इस बवंडर की वजह से बताया जा रहा है कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, यानी कई मकानों को नुकसान हुआ है। मकानों की छतों पर लगे जो टिन शेड थे वो बवंडर की चपेट में आने से उड़ गए। एक दिन पहले भी इसी इलाके में चक्रवाती तूफान यास की वजह से बवंडर आया था। आशिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आशिका, ये तस्वीरें वाकई दहशत पैदा करती हैं उन लोगों के लिए जो वहां रहते हैं। बिल्कुल, इलाके के जो लोग हैं दहशत में है। मैं आपको याद दिला दूं कि उत्तर 24 परगना के ही हाली शहर से परसों वो तस्वीरें सामने आई थी जहां पर बवंडर देखने को मिला था। यास तूफान के पहले जो है ये बवंडर सिर्फ उत्तर 24 परगना में नहीं, हुगली में भी देखने को मिला था, और आज फिर वही तस्वीर सामने आई है जिससे इलाके के लोगों में आतंक है। और मिनटों में ये बवंडर जो है वो आगे बढ़ते हुए उसने करीब 30 से 40 मकान जो है उसको क्षतिग्रस्त किया। कई जो मकान है जिन पर टिन के शेड लगे हुए थे उनको उड़ा ले गया ये अपने साथ। आशिका, जिस तरीके से ये तस्वीरें, वाकई ये 2 तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण, जिस तरीके से बवंडर की वजह से दहशत आया, मकानों को काफी नुकसान इससे पहुंचा है। और अब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि लोगों की जो अफवाहों के भ्रमजाल में फंसकर कई ऐसे लोग हैं जो वहां से अब भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनको पूरी तरीके से ये समझाया जा रहा है कि ये खतरा है, लेकिन इससे सजग रहा जाएगा तो बचा जा सकता है। आशिका हमारे साथ लगातार मौजूद है। आशिका, कितना नुकसान इस बवंडर की वजह से हुआ है? देखिए, यास तूफान से जो नुकसान वो एक तरफ, लेकिन बवंडर जो कि यास कल आया उसके एक दिन पहले उसकी 2 तस्वीरें देखने को मिली थी, बंगाल के हुगली से एक और एक उत्तर 24 परगना से। तब दोनों ही जगह मिलाकर के करीब 100 घर जो है वो भेंट चढ़ गए थे इस बवंडर के। और आज जो तस्वीरें सामने आई है, करीब 30 से 40 मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई मकानों के टिन जो है वो बिल्कुल किसी ताश के पत्ते की तरह मिनटों के भीतर जो है वो बवंडर के साथ उड़ करके चले गए। जो इलाके के लोग हैं उनके भीतर अब भी जो है डर बना हुआ है। और क्योंकि ये दूसरी बार उत्तर 24 परगना में पिछले 3 दिनों के भीतर तस्वीर सामने आई है, और इस बीच जो यास तूफान है उसने भी अपना कहर बरपाया है, तो इसको देखते हुए लोग जो है वो अब भी चिंता के साए में है। आशिका, ये तस्वीर कब की बताई जा रही है? ये देखिए, अशोकनगर में आज की ये तस्वीरें हैं, और जहाँ खेत में काम करते हुए लोगों ने ये जो बवंडर को बनते हुए देखा, उसके बाद धीरे धीरे ये जो है तीव्र गति में आगे बढ़ते हुए जो वहां पर घर जो भी उसके सामने आए उसको तहस नहस करते हुए आगे बढ़ गया। और इसके अलावा जो बाकी 2 बवंडर देखे गए थे परसों, एक हुगली के बैंडल में और एक जो है उत्तर 24 परगना के हाली शहर में। तो ये तस्वीरें वाकई, जो स्थानीय लोग हैं जो आसपास रह रहे हैं वो बेहद दहशत में आ गए जब ये तस्वीरें उन्होंने देखी। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये आज की तस्वीर जो लोगों में दहशत पैदा करती है, बवंडर की दहशत। वहीं दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं 25 मई की है ये तस्वीर, जहां भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। आशिका, आखिर क्या वजह है इस तरीके से बवंडर एक के बाद एक सामने आ रहे हैं?
देखिए प्रमुखतः परसों के जो बवंडर थे वो ये समझा जा रहा था कि यास तूफान के पहले की दस्तक है, लेकिन आज फिर जबकि तूफान यास जो है वो अब झारखंड की तरफ आगे बढ़ सकता है और में तब्दील हो गया है, साइक्लोन भी कमजोर हो गया है, तो जो बवंडर आज देखा है अब अभी तक साफ यास का ही असर है, कोई जो है मौसम की वजह से ये जो है ह्यूमिडिटी उसकी वजह से तैयार हुआ है। यानी ये पहले संभावना जताई जा रही थी, जो पहले ऐसा ही बवंडर देखने को मिला था कि यास तूफान का असर है जिसकी वजह से ये तस्वीर देखने को मिली, लेकिन आज फिर ये तस्वीर देखकर लोग दहशत में हो। और क्या यास के जाने का ही असर रह गया और उसी के असर की वजह से ऐसी स्थितियां देखने को मिली, ये अब देखा जा रहा है। आशिका, क्या ऐसी संभावना है कि अभी कुछ और ऐसे बवंडर आ सकते हैं? देखिए फिलहाल तो ये बवंडर जो है वो गर्म हवा और ठंडी हवा जब एक साथ होते हैं तो गर्म हवा ऊपर होती है, ठंडी हवा नीचे होती है, उसकी वजह से तैयार होते हैं। तो मौसम जो है अभी आगे क्या करवट लेता है उस पर डिपेंड करता है। फिलहाल संभव है कि और भी ऐसे जो बवंडर हैं वो आने वाले दिनों में देखने को मिले। ठीक है आशिका, आप रहिए जरा साथ। तो ये तस्वीरें भी हम जिस तरीके से आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए 25 मई की ये तस्वीर, जब समंदर के ऊपर ऐसा बवंडर देखने को मिला, कोहराम मच गया, कई घरों को इससे नुकसान भी पहुंचा है। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि यास तूफान के असर की वजह से ये बवंडर आया, लेकिन आज फिर एक बार ऐसे ही बवंडर की तस्वीर देखने को मिली, उसकी वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा। जिनके घरों में ऊपर टिन शेड लगे थे वो उखड़ गए, जिसकी वजह से काफी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। आशिका, जो हमने 25 मई की तस्वीर देखी और जो आज है, इन दोनों को देखें तो कितना नुकसान हुआ है? देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 25 मई को जब ये दो जगह बवंडर देखे गए तो वहाँ करीब 100 घर, 40 से 50 घर हुगली में और करीब 40-45 घर जो है हाली शहर में वो क्षतिग्रस्त हुए थे। और आज जब ये बवंडर देखने को मिला है तो स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी करीब 40 घर जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और कईयों के जो छत हैं वो टूट गए हैं। टिन शेड जो है वो मिनटों में ताश के पत्ते की तरह उड़ते हुए बवंडर के साथ चली गई है। तो लोग जो है वो अब भी दहशत में हैं और यही लोगों को डर है कि फिर ऐसी घटना जो है वहां पर तक। आशिका, प्रशासन ने किसी तरीके के एहतियाती कदम इन बवंडर्स को देखते हुए उठाए? क्योंकि 25 तारीख को आया, आज फिर आया, संभावना ये है कि आगे भी आ सकता है, तो कुछ कदम उठाए जा रहे हैं क्या? देखिए प्रशासन तो पूरी तरह से तैयार था ही या है ये कहा जा सकता है, क्योंकि यास के मद्देनजर विशेष तौर पर जो है तैयारी की गई थी। लेकिन बवंडर जो है वो एक इसे कह सकते हैं कि ये अचानक कोई घटना है और आगे भी अगर बवंडर होता है तो वो भी अचानक होगी। उसके बारे में बहुत ज्यादा मुझे जितनी अभी तक जानकारी है प्रेडिक्शन नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में आगे जो घर टूटे हैं उनको कैसे जो है रेस्क्यू का काम वहां पर किया जाएगा। इसके पहले हालांकि जो परसों की तस्वीर थी उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिंता जताई थी और कहा था कि ये बवंडर तो पहले यहाँ पर देखने को नहीं मिलते थे बहुत, तो एक तस्वीर अब सामने आई, एक चुनौती है राज्य सरकार के सामने।